तो 5 राज्यों में मतदान हो रहा है। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में एक ही चरण में सभी सीटों पर, केरल की 140, तमिलनाडु की 234 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर एक ही बार में मतदान किया जा रहा है। असम में भी आज चुनाव मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन सबकी निगाहें, पूरे देश की निगाहें और हम मीडिया वालों की खासकर निगाहें पश्चिम बंगाल पर ही टिकी हैं। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के मतदान में आज 31 सीटों पर वोटिंग हो रही है और वोटिंग के दौरान कई इलाकों से छिटपुट घटनाएं भी सामने आई हैं। हुगली हो या 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, बीरभूम हो या हावड़ा या दुर्गापुर, कई इलाकों में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प और मारपीट की खबरें हैं। हुगली के गौघाट विधानसभा क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ पर टीएमसी और बीजेपी में मारपीट हुई। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मतदान केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया वोटरों को, जिसके बाद यह हंगामा हुआ। इसके अलावा साउथ 24 परगना के डायमंड हार्बर में टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी ने मारपीट के आरोप लगाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के समर्थक उन्हें वोट नहीं देने दे रहे। दक्षिण 24 परगना के बासंती इलाके में बम और गोली चलने की भी खबर आई है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। साथ ही बीजेपी के बैनर और पोस्टर फाड़े गए। इसके अलावा हावड़ा में भी बीजेपी, टीएमसी और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं में झड़प की खबर है। চুল ধরে ফেলে বনে ফেলে কাপড় চোপড় সব ছিঁড়ে দিয়েছে, কাপড় চোপড় ছিঁড়ে দিয়েছে। তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা মেরে করেছে, এজেন্ট বসছিল বলে। রাস্তা ব্লকেজ করব। ইতিমধ্যেই গত শনিবার থেকে নির্বাচন কমিশন, অবজারভার এবং আরও যে এখানকার রিটার্নিং অফিসার, ওনাকে বারবার জানানো হয়েছে। কালকেও মেল করেছি, এইরকম ভীতি প্রদর্শন হচ্ছে, রাস্তা ব্লকেজ হচ্ছে, এজেন্ট বসতে দেবো না, এজেন্টের বাড়িতে গিয়ে গিয়ে হামলা, তাকে ভয় দেখানো, ভীতি প্রদর্শন করা, হাত কেটে নেবো, পা কেটে নেবো। আজকে সকালে যখন আমরা জোর করে প্রায় 25-30 জন নিয়ে আমরা ইলেকশন এজেন্ট বসাতে গেছি, পোলিং এজেন্ট বসিয়ে যখন ফিরছিলাম তখন হামলা হয় এবং 2 জন পুলিশের সামনে এই হামলাটা হয়। और টিএমসি হ্যাঁ মেয়েদেরও তাইরে আসছে, মানে লাঠি নিয়ে এই পর্যন্ত চলে আসছে। টিএমসি ছেলেরা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাদের ভোট হয়ে গেছে, বললো ভোট হয়ে গেছে। ওই টিএমসি লোকেরা ভোট হয়ে গেছে এই পর্যন্ত, হয়ে যত সব যাচ্ছে ফিরে আসছে। ওই বুধ বসেছে, সামনে বুধ বসেছে দোগরে মোড়ে। ওটা হচ্ছে ধনঞ্জয় মণ্ডল আর সব ওপাশে সব মুসলমানের ছেলেরা সব একসঙ্গে বুধে সব দাঁড়িয়ে আছে, সব ওরা সকলেই বলছে। এই তো ভোট দিতে গিয়ে আমি যাওয়ার আগেই আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল, বললো আপনাদের সব ভোট হয়ে গেছে, চলে যাও, বাড়ির লোকেরা আর আসতে হবে না কারণ। हमारा हमेशा से ये मानना रहा है कि जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा मेला होता है और यही दिन होता है जब मतदाता, आम जनता जनार्दन बनती है, वो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। ये मैंने हावड़ा और डायमंड हार्बर की आपको तस्वीरें दिखाई हैं। हावड़ा में मौजूद है मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा। वरुण, जो लोगों का आरोप है, इसकी हकीकत क्या है और चुनाव आयोग ने जो वहां इंतजामात किए हैं और पोलिंग एजेंट नहीं घुसने दे रहे हैं या बूथ में नहीं जाने दिया जा रहा है या ये कह दिया गया कि आपका तो वोट डल गया है, इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? इन लोगों को वोट डालने का जो इनका हक है वो बहाल किया गया कि नहीं?
देखिए, करीब 4 पोलिंग बूथ से दिक्कत आई है और कई जगह जो है वो चुनाव आयोग को शिकायत मिली है। कई जगह जो है वो कई टीएमसी कार्यकर्ता जो हैं वो लोगों को रोक रहे हैं, तो कई बीजेपी कार्यकर्ता भी रोक रहे हैं और करीब 4 बूथ पर फिलहाल जो है वो शिकायत दर्ज की गई है। इसके अलावा एक टीएमसी लीडर के यहाँ जो है वो एक ईवीएम मशीन और 4 वीवीपैट जो मिले हैं, उस पर एक सेक्शन अधिकारी को जो है वो सस्पेंड भी किया गया है, उस पर भी जाँच की जा रही है। तो अभी जहाँ जहाँ से कंप्लेंट आ रही है, कोशिश कर रहे हैं कि जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं, वो वहाँ पर पहुँचकर स्थिति को कंट्रोल करने में लगे। लेकिन जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ के मैं आपको हालात दिखाता हूँ कि अभी फ़िलहाल यहाँ जो पूरा एरिया है, ये यहाँ पर तमाम केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान आपको नज़र आ रहे होंगे और शांतिपूर्ण मतदान यहाँ पर चल रहा है। लेकिन हाँ, छुटपुट जगह से लगातार, क्योंकि पश्चिम बंगाल है और इलेक्शन कमीशन जानता है कि यहाँ पर जो पहले का इतिहास रहा है उसमें बदलाव करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है और इस बार इसलिए फोर्सेस लगाई भी गई। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को जगह जगह तैनात किया गया। करीब 172 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो बेहद संवेदनशील हैं, वहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्सेस को लगाया गया। और ये जो 4 बूथों की मैंने बात करी, उन्हीं संवेदनशील इलाकों में से एक है जहाँ पर ये घटनाएँ हुई हैं। वहाँ पर फिलहाल और ज़्यादा फोर्सेस को लगाया जा रहा है। तो अभी भी आप देखेंगे तो वोटिंग लगातार यहाँ पर चल रही है। थोड़ा दोपहर के समय आप देखा है जो फर्स्ट फेस और सेकंड फेस में स्थिति रहती है, उसमें वोटिंग जो है दोपहर के समय कम हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन लगातार जो है वो कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे हैं और लाइन लगा के खड़े हैं। तो दादा, इस बार मुद्दे क्या हैं यहाँ के, किन मुद्दों के तहत वोट डाल रहे हो? डेमोक्रेसी के लिए, डेवलपमेंट के लिए और नौकरी के लिए। इसीलिए ही हम इस पश्चिम बंगाल के युवा आज वोट देने के लिए आए हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ फुटबॉल क्लब का, आपने फुटबॉल भी खेलते हैं? नहीं, फुटबॉल नहीं खेलते, पर ये हमारा मोहन बागान हमारे पश्चिम बंगाल के एक बहुत प्राउड क्लब है। इसीलिए हम मोहन बागान के डाई हार्ट फैन हैं, इसीलिए इसका मास्क। दादा, खेला बढ़िया हो रहा है इस बार? मज़ा आ रहा है खेला में? है? पता चल पा रहा है कौन जीता है कौन हार के? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मुद्दे क्या हैं दादा इस समय? क्या दिमाग में चल रहा है कि ये मुद्दे रहेंगे, इनके तहत वोट डालेंगे? ठीक बोलते हैं, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, सब ओके चल रहा है? हाँ ऊपर चल रहा है। क्या लग रहा है? मेरा पहला वोट है अभी। अच्छा, पहला वोट है। हाँ। तो दिमाग में कॉन्सेप्ट था कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, इनके तहत वोट डालूंगा? नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, अभी नया नया हो रहा है, अभी एक्सपीरियंस सब। अच्छा, तो पहली बार मौका है, तो बस इस बात की खुशी है कि फर्स्ट टाइम वोट डालने का मौका मिला है। दादा, क्या लग रहा है, क्या स्थिति है? वोट मेरा कर्तव्य वोट डालना। हाँ, वोट डालना है, बस सब ठीक है। अच्छा, आप समझ भी रहे होंगे कि ये साइलेंट वोटर हैं, अधिकतर लोग बताने को कोई तैयार नहीं है क्या मुद्दे, नहीं, क्या ये सोच, तीनों किस हिसाब चरण से, में कैसे? वरुण, हमने देखा है पश्चिम बंगाल में कोई खुलकर बात बोलने को तैयार नहीं है। बट दिस यंग गाय हैज हिट द नेल ऑन द हेड। डॉक्टर निखिल और रवि ओझा, जो इस युवा ने कहा, मोहन बागान सपोर्टर ने, कि डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट और रोजगार पर मैं वोट देने आया हूं, ये मतलब इस तरह का चुनाव हो जाए तो कहने ही क्या। पर डॉक्टर निखिल, जो हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले, चेहरे का ना होना, मुख्यमंत्री पद के चेहरे का ना होना, क्या ये बीजेपी जो आप जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं, एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, वो एक बड़ा हैंडीकैप है क्या? जी नमस्कार। देखिए, हमने भी जो नारा दिया है और आह्वान किया है पश्चिम बंगाल की महान जनता का, वो लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का ही आह्वान किया है। जिस तरह पंचायत चुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं को बुरी तरह मारा पीटा गया, 33% से अधिक स्थानों पर नामांकन नहीं भरने दिया गया, और उसके बाद जिस तरह जो हिंसा का नंगा नाच हुआ, जिसके तहत हमारे 140 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की बलि ले ली गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।